Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss Z parameter, Y parameter and H parameter. Basically this class belongs to analog electronics. ठीक है, चलिए। तो अगर आप सिर्फ IIT जैम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जो है ये जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली इनमें से H पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो H पैरामीटर है वो अपने काम आएगा BJT के AC एनालिसिस में, यानी कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर। ठीक है, H मॉडल के अंदर। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं IIT जैम के स्टूडेंट्स AC रेस्पॉन्स, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है नेग्लिजिबल है AC रेस्पॉन्स के जैम के अंदर, फिर भी आ सकता है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको पढ़ना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, तो देखो अपन अच्छा काम किसके लिए करते हैं ये पैरामीटर्स? 4 पोर्ट नेटवर्क है ना, 4 पोर्ट नेटवर्क। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट हो गया, आउटपुट करंट हो गया, एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज। दिस इज नथिंग बट 4 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे Z पैरामीटर। सो Z पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? इम्पिडेंस पैरामीटर होता है Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर में क्या है? Z पैरामीटर में क्या होता है कि जो करंट है, इनपुट और आउटपुट करंट I1 एंड I2, ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वोल्टेज है ये इनके फंक्शन होते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मतलब I1 एंड I2 आर independent variable, V1 and V2 are functions of I1 and I2, so V1 and V2 are dependent variable। ठीक है भाई, तो अब मैंने क्या कहा कि V1 and V2 are function of I1 and I2, so I can write like this way। अब देखो, चेंज आपको निकालना आता ही है। अगर दो पे डिपेंड करे तो अपन पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं ना, क्योंकि एक साथ अपन दो का जो दो फैक्टर्स हैं उनका फैक्ट नहीं देख सकते, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ किया जाता है। चेंज कैसे लिखा जाता है? dv1। अगर किसी को समझ में नहीं आया चेंज कैसे लिखना है तो मेरे को बताना, दोबारा से अच्छे से समझा देंगे। देखो, जिसमें चेंज है पहले किस पर डिपेंड करा? I1 पे, तो डेल्टा I1। पार्शियल क्यों? इस टर्म का ये मतलब है कि इसके अंदर मैंने I2 को फिक्स रखा हुआ है। ठीक है ना, अभी तो रेट ऑफ चेंज है तो di1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे डेल v1 अपॉन डेल I2, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू I2 एंड di2। एक एक्सप्रेशन ये आ गया। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर dv2 इक्वल्स टू डेल v2 अपॉन डेल I1 di1 प्लस डेल v2 अपॉन डेल I2 एंड di2। So here we get two expressions। ठीक है भाई। अब बेसिकली है क्या इस चीज को समझो आप। इसको अपन किस, ये है जैसे कैपिटल जो लेटर्स होते हैं कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये डीसी सिग्नल को बताते हैं, मतलब डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट को बताते हैं। स्मॉल लेटर जब भी यूज़ करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट जब यूज़ करते हैं, वो एसी रेस्पॉन्स को बताते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेड पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। अच्छा, अगर मेरे को एसी रिस्पॉन्स में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे dv1 v1 इक्वल्स टू डेल v1 अपॉन डेल I1, या फिर चलो एक बार डीसी में ही रहने देता हूँ, इनकी वैल्यू निकालने में काम आ जाएगा। और इनको लिख लेता हूँ मैं पहले, इसको मैं लिख देता हूँ Z11। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट di1 प्लस इसको मैं लिख देता हूँ Z12 एंड दिस इज नथिंग बट di2। तो यहाँ से
अपन इन सब की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे Z11 Z12 की, और यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ dV2 इक्वल्स टू Z21 dI1 प्लस Z22 dI2। ठीक है, V1 अपॉन I1 तो 1 V1 अपॉन I2 तो सब्सक्रिप्ट मैंने 1 2 यूज़ कर ली, V2 अपॉन I1 तो 2 1 कर लिया, और दोनों 2 हैं तो 2 2 कर लिया। क्लियर है? अच्छा, अब ये देखो, ये इम्पिडेंस है, ये कैसे पता चल रहा है मेरे को, देखो इसका भी बात करते हैं अपन। तो अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ Z11 की। किसकी बात करते हैं? Z11 की। और Z11 को लिखा जाता है इनपुट इम्पीडेंस। क्या लिखा जाता है? इनपुट इम्पीडेंस Zi। कैसे, समझो इस चीज़ को। अगर मुझे Z11 निकालना है तो मुझे I2 जीरो करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो dI2 जीरो करना पड़ेगा, यही बात है। तो इनको पहले मैं AC रेस्पॉन्स में और कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर आप AC में लिखते हो इनको, किस में? AC सिग्नल में, तो मैं कौन सा लेटर यूज़ कर लूँगा? स्मॉल लेटर। तो आई कैन राइट V1 इक्वल्स टू नथिंग बट Z11 I1 प्लस Z12 I2, and similarly I can write for V2 equals to nothing but Z21 I1 plus Z22 I2। ठीक है, ठीक है। अगर अपने को किसके कैलकुलेट करना है? Z11 को। तो Z11 को इनपुट इम्पिडेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट इम्पिडेंस। अच्छा, अब इनको देखो, ये जो दो इक्वेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। जो AC फॉर्म है, ये DC फॉर्म है। यहाँ पे ये I1 I2 क्या बता रहे थे? DC करंट को बता रहे थे, dI1 उसमें चेंज था। अब यहाँ पे dI1 को ही I1 लिख लिया स्मॉल, है ना? AC करंट हो गया, चेंज हो रहा है। इनपुट इम्पिडेंस यानी कि मैं Z11 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ इस इक्वेशन से? मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर I2 को मैं 0 रख दूँ। मतलब इसको इक्वेशन दे दो आप, जैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इफ़ I2 equals to 0, then from equation first अपन क्या लिख सकते हैं? Z11, और Z11 को मैं क्या लिख रहा हूँ? इनपुट इम्पीडेंस इक्वल्स टू V1 अपॉन I1। अब ध्यान रखना ये AC वैल्यूज है, अगर आप इनसे निकालोगे तो कितना आएगा? dV1 अपॉन dI1, है ना? अगर आप इसको किसे निकालते हो DC टर्म में, तो dV1 अपॉन dI1। तो ये क्या आ गया आपकी? किसकी वैल्यू आ गई? Z11 की। इम्पिडेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो वोल्टेज अपॉन करंट, तो डायमेंशन किसके रखे गए? इम्पिडेंस के रखेगा। ठीक है, अब इसका ये तो नॉर्मल हो गया। अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें इसको इनपुट इम्पिडेंस नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अपन I2 जीरो कर रहे हैं। I2 जीरो कब हो सकता है? जब आउटपुट ओपन रहे। क्या रहे? ओपन। कि ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो होता है। ध्यान करो, क्या चीज़? इन ओपन सर्किट, अगर सर्किट ओपन है तो मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, करंट क्या रहता है? जीरो, करंट इज जीरो। और इन शॉर्ट सर्किट, अगर सर्किट शॉर्ट है इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब वोल्टेज जीरो, वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हो, वोल्टेज कह सकते हो जीरो। अब यहाँ पे अपन I2 को जीरो कर रहे हैं, अपन आउटपुट करंट को जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट क्या है? करंट जीरो, इसका मतलब आउटपुट ओपन है। तो Zi को कंप्लीट क्या लिखा जाता है? इनपुट इम्पिडेंस ना लिखे क्या लिखा जाता है? ओपन सर्किट। क्या लिखा जाता है? ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। क्या बोला जाएगा इसको? ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। समझ में आ गया? ओपन सर्किट बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आउटपुट ओपन है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? इस टर्म की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, if we put I1 equals to 0, in that situation we will get Z12। अरे भैया देखो, I1 जीरो कर दूंगा ये टर्म, तो Z12 कितना हो जाएगा? V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2। तो जो Z12 है इसको बोलते हैं रिवर्स इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं? रिवर्स इम्पिडेंस। ठीक है, ऐसे रिवर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो आउटपुट करंट की वजह से इनपुट पे वोल्टेज की बात अपन कर रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्स ZR। ठीक है, अगर इनको DC टर्म में डिनोट करना तो dV1 अपॉन dI2।
dV1/dI2। ये क्या हो गया अपना ZR रिवर्स इम्पिडेंस की बात हो गई, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली वी कैन डू इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन सेकेंड। तो मैं अब डायरेक्टली लिख लूँ, ठीक है। तो देखो Z21 को लिखा जाता है ZF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस बार कौन जीरो होगा बताओ, I2 जीरो होगा, तो ये होगा V2/I1, और अगर DC में लिखते हो तो dV2/dI1, ठीक है। फॉरवर्ड कह रहे हैं कि इनपुट करंट के जैसे आउटपुट वोल्टेज की अपन बात कर रहे हैं, इनपुट करंट के जैसे आउटपुट पे कितना इम्पिडेंस जनरेट हो रहा है। ऐसे ही Z22 को क्या लिखा जाता है, Z22 इज डिफाइंड एज Z0 मीन्स आउटपुट इम्पिडेंस। ये कब आएगा, जब I1 जीरो होगा। अच्छा, ये कब आया, जब I1 जीरो था। ये कब आया, जब I2 जीरो था, ठीक है। ओके, सो Z22 इक्वल्स टू Z0 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय नथिंग बट I2। क्लियर है, ठीक है। तो अपने पास सारी वैल्यू आ गई। जैसे मैंने इसका कंप्लीट नाम बताया है, सिर्फ इनपुट इम्पिडेंस नहीं कहा, क्या कहा, ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। इसका मतलब ऐसे इन सबके नाम हो सकते हैं। तो ZR क्या होगा, इसमें I1 जीरो है, मतलब इनपुट सर्किट ओपन है, तो इसमें क्या होगा, ओपन सर्किट रिवर्स इम्पिडेंस। ये इसमें भी ओपन सर्किट है, I2 ओपन है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट ओपन है, तो ओपन सर्किट फॉरवर्ड इम्पिडेंस। और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पिडेंस। ओपन सर्किट इनके लिए क्यों यूज किया जा रहा है ये वर्ड, क्योंकि कोई ना कोई या तो इनपुट ओपन हो रहा है या फिर आउटपुट ओपन हो रहा है फॉर द कैलकुलेशन, इनकी कैलकुलेशन के लिए। देखो जैसे ये निकाला तो इसमें कौन जीरो किया, I2 जीरो किया, ये निकाला तो I1 जीरो किया, ये निकालना है तो I2 जीरो करना पड़ेगा, और ये निकालना तो वापस से I1 जीरो करना पड़ेगा। इसीलिए कंप्लीट नाम इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है आपको, ठीक है। तो ये हो गए अपने Z पैरामीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, Y पैरामीटर की, ठीक है। ये मैं मिटा लेता हूँ। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या था भाई, Z पैरामीटर में क्या था, करंट जो थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, है ना, और वोल्टेज क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल थे। इसके अंदर जस्ट रिवर्स कर दो आप, मतलब वोल्टेज क्या हो जाएंगे इसके अंदर, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो करंट है अपने वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब I1 I2 किसके फंक्शन हो जाएंगे, V1 V2 के। सो I1 I2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो देखो इस बार क्या होगा, Y पैरामीटर की बात कर रहे हैं, उसको एडमिटेंस बोलते हैं। एडमिटेंस क्यों बोलते हैं उसकी अपन बात करेंगे अभी, एडमिटेंस पैरामीटर, ठीक है। तो देखो इस बार कौन है, I1 फंक्शन है किसका, V1 V2 का। इसी तरीके से I2 भी फंक्शन है किसका, V1 V2 का, ठीक है। तो देखो dI1 चेंज कितना होगा, डेल्टा I1 किस पर डिपेंड कर रहा है, V1 पे, dV1 प्लस डेल्टा I1 किस पे डिपेंड कर रहा है, V2 पे, dV2। बोलो क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही dI2 कितना होगा, डेल I2 अपॉन डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 इंटू dV2। तो ये एडमिटेंस है, ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। देखो करंट अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन करंट इम्पिडेंस होता है, और इम्पिडेंस का इनवर्स क्या होता है, एडमिटेंस होता है। तो ये एडमिटेंस के पैरामीटर्स हैं, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर इनको AC रेस्पॉन्स में लिखना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इक्वल्स टू, अच्छा इसको किससे डिनोट करते हैं अब, Y पैरामीटर, तो Y11 और ये हो जाएगा V1 प्लस Y12 V2। तो ये आ गई AC इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 इक्वल्स टू, इसको लिखा जाएगा, सॉरी Y पैरामीटर है Y21 एंड V1 प्लस Y22 एंड V2, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो, अगर आपको ये कैलकुलेट करने हैं, अगर ये कैलकुलेट करना है तो V2 जीरो करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना है तो
V10 करना पड़ेगा, यही बात है। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, Y11 कैलकुलेट करना है, तो Y11 को बोलते हैं इनपुट एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट क्यों बोल रहे हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या जीरो करना पड़ेगा? V2 जीरो करना पड़ेगा। क्या जीरो करना पड़ेगा? V2। तो जैसे ही आप V2 जीरो करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? I1/V1। तो देखो, इनपुट का करंट है और इनपुट का ही वोल्टेज है, इसलिए क्या है ये? इनपुट एडमिटेंस है। क्या है? इनपुट एडमिटेंस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इसका भी कंप्लीट नाम क्या होगा? तो देखो, आपको क्या जीरो करना पड़ रहा है? V2 को जीरो करना पड़ रहा है। आपको क्या जीरो करना पड़ रहा है? V2 को जीरो करना पड़ रहा है। V2 जीरो करना पड़ रहा है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया आउटपुट क्या है? शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि वोल्टेज जीरो कब हो सकता है? जब शॉर्ट सर्किट हो। कब हो सकता है? जब शॉर्ट सर्किट हो। तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, कंप्लीट नाम। ऐसे ही देखो, Y12 क्या होगा? Y12 निकालना है तो आपको V1 जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब इनपुट को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। इनपुट क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो Y12 की वैल्यू कितनी आएगी? I1/V2। ये होगा I1/V2। तो देखो, आउटपुट वोल्टेज के जैसे इनपुट, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स एडमिटेंस बोल देते हैं अपन, है ना। अच्छा, तो इसमें कौन जीरो है? V1 जीरो है, तो इसको आप क्या बोलोगे? रिवर्स एडमिटेंस नहीं बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट रिवर्स एडमिटेंस, ये इसका पूरा नाम हो गया भाई। कब आया ये? जब आपने V1 जीरो किया, मतलब आपने इनपुट सर्किट को, ओ सॉरी, इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया। ऐसे अपन इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Y21 अगर आपको चाहिए तो आपको V2 जीरो करना पड़ेगा। तो Y21 कितना आ जाएगा? I2/V1। तो इनपुट वोल्टेज का कनेक्शन बता रहा है आउटपुट करंट से, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड, short circuit forward admittance. And similarly we can find out the value of Y22, and Y22 is also termed as Y0, means output admittance। इसमें V1 जीरो होगा, दे हो जाएगा I2/V2। इसमें कौन जीरो है? I1 जीरो है। अच्छा, स्मॉल I1 जीरो है, इसका मतलब क्या है? इनपुट AC करंट जीरो है, मतलब अगर DC करंट की बात करें तो I1 कांस्टेंट है, ये मतलब है इसका, है ना। तो ये हो गए अपने Y पैरामीटर। अब अपन बात करते हैं H पैरामीटर। H का नाम ही क्या है? हाइब्रिड पैरामीटर। क्या नाम है? हाइब्रिड, मतलब ये मिक्स है भाई, मतलब इसके अंदर इम्पिडेंस भी है, इसके अंदर एडमिटेंस भी है। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं H पैरामीटर की। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसके अंदर इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, ध्यान रखना। और डिपेंडेंट कौन होगा? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों डिपेंडेंट है, इसका मतलब V1 जो है वो फंक्शन होगा किसका? इंडिपेंडेंट का। इंडिपेंडेंट कौन है भैया? I1 और V2। ठीक है, ऐसे ही सॉरी, आउट I2। I2 किसका फंक्शन होगा? I1 और V2 का। ठीक है, हाँ, क्योंकि V2 तो डिपेंडेंट है नहीं, इंडिपेंडेंट है ना, और I2 क्या है? डिपेंडेंट है। तो V1 और I2 फंक्शन होंगे I1 और V2 के, यही बात होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होते हैं इंडिपेंडेंट के। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना आपको। तो dV1 कितना हो जाएगा? डेल V1/डेल I1 इंटू DI1, क्लियर है, प्लस डेल V1 किसके रेस्पेक्ट में? V2 के रेस्पेक्ट में, dV2। ऐसे यहाँ पे DI2, पहले मैं DC टर्म लिख रहा हूँ ना, DI2। तो DI2 मतलब
डेल I2 अपॉन डेल I1 एंड DI1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 एंड dV2। ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, V1 इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो वोल्टेज अपॉन करंट है, चलो एक बार अपन उसके बाद में बात कर लेते हैं। इसमें पहले H11 लिख देता हूँ और ये हो गया I1 प्लस ये क्या हो जाएगा H12 एंड V2, है ना, V2। ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा I2 इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे H21 I1 प्लस H22 एंड V2। ये आगे AC इक्वेशंस। अच्छा अब आपको कैलकुलेट करना है H11 H12 H21 H22। तो देखो पहली चीज तो V अपॉन I, तो ये बेसिकली किसकी डायमेंशन रखेगा, इम्पिडेंस की। किसकी रखेगा, इम्पिडेंस की। V1 अपॉन I V2 दोनों ही वोल्टेज है तो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन ये वोल्टेज का रेशियो है इसलिए इसको बोलते हैं अपन वोल्टेज गेन। क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन। और गेन भी कैसा है, रिवर्स। क्यों, V2 नीचे है, V1 अपॉन V2, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। उसके बाद ये देखो दोनों करंट है तो डायमेंशन लेस है, लेकिन करंट का रेशियो है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, करंट गेन। और देखो फॉरवर्ड करंट गेन है, क्यों कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट है। और इसमें देखो करंट अपॉन वोल्टेज है, तो करंट अपॉन वोल्टेज किसकी यूनिट रखेगा, किसकी डायमेंशन रखेगा, एडमिटेंस की। किसकी रखेगा, एडमिटेंस की। तो ये क्या होता है, आउटपुट एडमिटेंस। ये क्या हो गया, इनपुट इम्पिडेंस। तो देखो इसमें इम्पिडेंस भी है, इसमें एडमिटेंस भी है, इसमें वोल्टेज गेन भी है और इसमें करंट गेन भी है, इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड को हिंदी में बोलते हैं क्या, मिश्रित या संकर, है ना, जो मिला जुला है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं H11 की। तो H11 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, HI से। ठीक है, अच्छा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, H11 कब आएगा, जब आप V2 को जीरो रखोगे। तो क्या जीरो रखना पड़ेगा आपको, V2 को जीरो रखना पड़ेगा। V2 जीरो रखने का क्या मतलब है, ये जीरो रखने का क्या मतलब है, ये जीरो कब होगा, जब शॉर्ट होगा। क्या होगा, शॉर्ट। तो मतलब आउटपुट क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो HI कितना आ जाएगा अपना, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। तो आप इसका कंप्लीट नाम क्या कहोगे भाई, डायमेंशन है इसकी किसकी, इम्पिडेंस की। और आउटपुट क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। पूरा नाम लिखना आ गया, क्या है ये, HI। अब ऐसे अगर मेरे को HR कैलकुलेट करना है, यानी कि H12 कैलकुलेट करना है, तो H12 इक्वल्स टू HR। अच्छा अब ये कैलकुलेट करना है तो I1 जीरो करना पड़ेगा, I1 जीरो करना पड़ेगा। और करंट कब जीरो होता है, ओपन सर्किट में। इसका मतलब इनपुट क्या है, ओपन है, ओपन है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, I2 अपॉन सॉरी I1 अपॉन I2। ओ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, अपन HR निकाल रहे हैं, मैंने इसकी बात कर लिया ना। तो H12 निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब I1 तो जीरो थी, ये तो जीरो टर्म, तो V1 अपॉन V2 क्या होगा, V1 अपॉन V2। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका कंप्लीट नाम क्या लिखोगे, इसमें ओपन है तो ये क्या है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। क्या है ये, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। कौन है ये, अपना HR। ठीक है, ये हो गया। इस इक्वेशन पे आओ, H21 निकालना है। क्या निकालना है, H21 निकालना है। तो V2 जीरो करना पड़ेगा, V2 जीरो करना पड़ेगा। V2 जीरो करने का मतलब आउटपुट वोल्टेज जीरो, मतलब आउटपुट वोल्टेज कब जीरो होती है, जब शॉर्ट सर्किट हो। क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। तो भैया ठीक है, आउटपुट जीरो करते ही H21 बराबर, H21 को क्या लिख देते हैं अपन, HF लिख देते हैं। फॉरवर्ड I2 अपॉन I1, तो देखो करंट का रेशियो है तो इसको बोलते हैं करंट गेन। क्या बोलते हैं, करंट गेन। फॉरवर्ड बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये आउटपुट अपॉन इनपुट है, ये इनपुट अपॉन आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अच्छा आउटपुट क्या, शॉर्ट सर्किट है, तो ये क्या कहेंगे अपन इसको, शॉर्ट सर्किट
फॉरवर्ड करंट गेन, तो पूरा नाम लिखना सीखे या नहीं सीखे? फॉरवर्ड करंट गेन कौन है ये? HF। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H22, एंड H22 कब निकलेगा? जब I1 0 होगा। तो I1 जब 0 होगा क्या होगा? 0। तो H22 कितना हो जाएगा? I2 अपॉन V2। तो H22 को लिखा जाता है H0 एंड दिस इज नथिंग बट I2 अपॉन V2। करंट अपॉन वोल्टेज, इसका मतलब एडमिटेंस। क्या है? एडमिटेंस। आउटपुट एडमिटेंस है, क्योंकि आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज है। और I1 0 है, I1 0 है। करंट 0 कब होता है? जब ओपन सर्किट होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, सॉरी एडमिटेंस। ठीक है, समझ गए? तो आपको सारी वैल्यू पता चल गई होंगी। ये जो मैं देखो, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर दो इक्वेशन बंद कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सी एनालिसिस में अपने काम आने वाली हैं AC रिस्पॉन्स में। दीज आर द इम्पोर्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हो गए अपने XY एंड Z पैरामीटर्स।